अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं कुल्लू उस्मान के एपिसोड 19 के बारे में। उस्मान साहब यहाँ अपने दोनों बेटों ओरहान और अलाउद्दीन को लेकर आते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटो, ये देखो वह इनोगल किला है, सबसे पहले हम उसे ही फतह करेंगे, उसके बाद हम कुछ दिन दुनिया फतह करेंगे, उसके बाद सारा जहान, और ना कभी हमारे हमले खत्म होंगे ना हमारी जंगें। फिर उस्मान साहब अपने बेटों को लेकर अपने जंगी ठिकाने पर आते हैं जहाँ पर जंग के लिए हथियार बनाए जा रहे होते हैं। ओरहान पूछता है, बाबा ये कौन सी जगह है? उस्मान साहब कहते हैं, बेटा ये फतह की जानिब जाने वाला रास्ता है। और फिर दाऊद उस्ताद आ जाते हैं। उस्मान साहब पूछते हैं, काम कैसा चल रहा है? दाऊद उस्ताद बोलते हैं कि काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ये मंजीलें दीवारों को गिराने के लिए बिल्कुल तैयार है। उस्मान साहब कहते हैं कि अरे माशाअल्लाह। फिर वहाँ कोनूर आ जाता है और उस्मान साहब से कहता है कि जारकुताई को आपने जिस काम के लिए भेजा था उसने कर दिया। जारकुताई ने खबर दी है कि एक काफिला कुस्तुनतुनिया से आने वाला है, उसमें बहुत सारे हथियार हैं, उसको रोकना होगा वरना हम मुश्किल में आ जाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं कि ठीक है, फिर हम उस काफिले पर हमला करने जा रहे हैं। ओरहान यह कहता है कि बाबा हम भी आपके साथ आएंगे। उस्मान साहब कहते हैं कि बेटा अभी तुम जंग के लिए तैयार नहीं हो, पहले तुम्हें अपने आप को साबित करने के दिखाना होगा। इस पर ओरहान कहता है ठीक है बाबा, हम शिकार पर जाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं कि जाओ लेकिन खाली हाथ मत आना। यहाँ उस्मान साहब जारकुताई की मुलाकात हो जाती है। जारकुताई कहता है, भाई आप काफिरों पर हमला करने के लिए अकेले आए हैं? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, मजाक करते हुए कहते हैं, जारकुताई क्यों तुम्हें डर लग रहा है? उस्मान साहब उससे कहते हैं कि तुम पहले वाले जारकुताई नहीं रहे, तुम डरने लगे हो। इस पर जारकुताई कहता है कि भाई आप हुक्म दीजिए, काफिरों से मैं अकेले ही भिड़ जाऊँगा। इस पर उस्मान साहब हंसने लग जाते हैं और पीछे से उस्मान साहब के सिपाही आ जाते हैं और यहाँ फिर जारकुताई चला जाता है। उस्मान साहब और अपने सिपाही उस काफिले पर घात लगाकर बैठे रहते हैं। जैसे ही वह काफिला आता है उस पर हमला कर देते हैं। उसमें लड़ाई होने लगती है, काफिले का कमांडर भागने लगता है। उस्मान साहब उसको पकड़ लेते हैं और फिर उस काफिले को अपने कब्जे में कर लेते हैं। उस कमांडर से कहते हैं कि जाओ निकोला से कहना अगर उसने मुआहिदा तोड़ा तो मैं उसके खिलाफ ये हथियार सबूत के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। यहाँ निकोला, कोसस, वासिलियस और जोस्तियानोस बात कर रहे होते हैं। वासिलियस कहता है कि जब तक मुआहिदा है उस्मान कुछ नहीं कर सकता, वो पागल हो रहा है। वासिलियस कोसस से कहता है कि उस्मान तो तुम्हारा दोस्त है। इस पर कोसस कहता है कि वो पहले मेरा दोस्त था, अब नहीं है। निकोला कहता है कि कोसस को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वासिलियस कहता है कि मेरी बेटी की शादी है जोस्तियानोस के साथ, इसलिए मैं उस्मान भाई, तुर्गुत भाई, बारकन भाई को दावत देना चाहता हूँ जिससे हमारे रिश्ते मजबूत रहें। कोसस ये सुनकर जोस्तियानुस से कहता है कि तुम्हारी शादी है और तुमने मुझे एक दिन पहले बताया। कोसस गुस्सा होकर चला जाता है। कोसस के जाने के बाद निकोला कहता है कि कोसस उस्मान को अभी भी पसंद करता है, इसलिए कोसस को मरना होगा। और तीनों कोसस को मारने का प्लान कर रहे होते हैं। ओरहान और अलाउद्दीन शिकार कर रहे होते हैं। ओरहान को आवाज़ आती है, वो छिप कर देखने लगता है। उधर से एक लड़की भाग कर आती है और उसके पीछे एक सिपाही आता है। ओरहान उस पर तीर चला देता है, वो वहीं गिर जाता है और दो सिपाही आते हैं। ओरहान और अलाउद्दीन दोनों सिपाहियों पर तीर चला देते हैं और वह भी गिर जाते हैं और उस लड़की के पास चले जाते हैं। उधर से बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं। ये देख कर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन वह सिपाही उन्हें देख लेते हैं और उन्हें मारने के लिए आते हैं। और इतने में कई सिपाही आ जाते हैं और तीर चलाने लग जाते हैं, जिससे वो काफिर सिपाही भाग जाते हैं और फिर कई सिपाही उन तीनों बच्चों को लेकर चले जाते हैं। सोगूद में जिरगा लगा हुआ होता है। उस्मान साहब जिरगे में आते हैं। सरदार कहते हैं कि हमें लग रहा है कि जंग करीब है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हमें तैयारी करनी चाहिए, लेकिन काफिरों से सुलह का मुआहिदा बाकी है जिसे हम खुद से नहीं तोड़ते। ओरहान और अलाउद्दीन और वह लड़की कबीले आ जाते हैं। यहाँ बाला खातून, मालून खातून और सलजान खातून, आयगुल खातून उन्हें देख रही होती है और आपस में इशारों में कहती है कि ये लड़की कौन है। फिर वह उनसे पूछती है कि ये लड़की कौन है। इस पर वो सारी बात बता देते हैं और फिर सब खेमे में चले जाते हैं। यहाँ सब लोग उस्मान साहब के उताक में रोज़ा अफ्तार के लिए बैठे होते हैं और उस्मान साहब आ जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की कौन है। यह सुनकर वो लड़की बोलने लगती है, मेरा नाम हेलोफेरा है और मैं यारिसार के किलेदार वासिलियस की बेटी हूँ। मेरे बाबा मेरी शादी ज़बरदस्ती जोस्तियानुस से करना चाहते हैं, लेकिन मैं उस शादी से राज़ी नहीं हूँ, इसलिए मैं भाग कर आ गई। उस्मान साहब कहते हैं कि ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे और वह सब रोज़ा अफ्तार करने लग जाते हैं। जोस्तियानुस कोसस के किले में आता है और वह दोनों खाना खा रहे होते हैं। जोस्तियानुस कोसस से कहता है कि तुम मेरी शादी में मत आना। कोसस पूछता है कि किस वजह से ना हो। इस पर जोस्तियानुस कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से उठ कर चला जाता है। कोसस समझ जाता है कि इन्होंने उस्मान साहब के लिए जाल बिछाया है।
यहाँ ओरहान और अलाउद्दीन शेख मोहतरम के पास मदरसा के लिए आते हैं और कुछ लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर वह मदरसा से जाते हैं तो रास्ते में आरतूस अपने आदमियों के साथ उन पर घात लगाकर बैठा होता है। आरतूस के सिपाही तीर चलाते हैं जिससे कई सिपाही जख्मी हो जाते हैं। फिर आरतूस अलाउद्दीन की गर्दन पर तलवार रख देता है और ओरहान से कहता है कि अपनी तलवार नीचे करो वरना इसको मार दूंगा। इस पर वह अपनी तलवार फेंक देता है और वह उन दोनों को बेहोश कर देते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। आरतूस और ओरहान को अलाउद्दीन को लेकर बेल्जिक किले में जाता है। यहाँ पर निकोला और जोस्तियानोस होते हैं। निकोला कहता है कि ये बच्चे कौन हैं? आरतूस कहता है कि ये उस्मान के बच्चे हैं। इस पर निकोला हैरान हो जाता है और बच्चों के पास आकर उन्हें देखने लगता है। फिर वह उन्हें कैद में डाल देते हैं। यहाँ कोसस कबीले आ जाता है और उस्मान साहब को आकर बताता है कि आप शादी में ना जाए, आपके लिए घात लगाई हुई है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि अच्छा तो उन्होंने हमें मानने के लिए शादी रखी है। इस पर उस्मान साहब कोसस का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ बारकन आरतूस से मिलने आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं। आर्यूस कहता है कि आज उस्मान को शादी में मार दिया जाएगा और तुम बारकन तुर्कों के वाहिद सरदार बन जाओगे। इस पर बारकन खुश हो जाता है। यहाँ उस्मान साहब सबको बताते हैं कि उन्होंने शादी हमें मानने के लिए रखी है, उन्होंने हमारे लिए घात लगाया है, वो हमें मानना चाहते हैं लेकिन हम उन्हीं की घात में उन्हें फंसा देंगे, किला फतह कर लेंगे। और उस्मान साहब कहते हैं कि हम ज़्यादा सिपाही नहीं ले जा सकते और ना तलवारें ले कर जा सकते हैं वरना उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए ख्वातीन भी जाएंगी और वह कालीन के संदूक के अंदर तलवारें छुपा देंगी। वासिलुस काई कबीले आ जाता है अपनी बेटी को लेने के लिए। उस्मान साहब ऐसे जाहिर करते हैं जैसे उन्हें जाल के बारे में कुछ पता ही नहीं। वासिलुस कहता है कि उस्मान साहब मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए आया हूँ। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि ठीक है तुम अपनी बेटी ले जाओ। फिर वासिलुस कहता है कि मैं आपको आपके ख़ानदान वालों के साथ अपनी बेटी की शादी में आने की दावत देता हूँ। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि हम ज़रूर आएंगे। वह अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। निकोला और जोस्तियानुस किले में खड़े होते हैं और एक सिपाही तीर चला रहा होता है। निकोला कहता है कि इस तरह के बहुत सारे तीरंदाज मैंने तैयार कर रखे हैं जो उस्मान और उसके साथ सबको ख़त्म कर देंगे। वह दोनों ये बात करके खुश हो रहे होते हैं। यहाँ कोसस को मारने के लिए निकोला अपने सिपाही भेज देता है। निकोला का कमांडर पेत्रोस कहता है उस्मान के बच्चे हमारे पास है बेल्जिक किले में, अब तुम भी मारे जाओगे। और फिर उनके बीच लड़ाई हो जाती है जिससे कोसस जख्मी हो जाता है और पीछे से उस्मान साहब आ जाते हैं और निकोला के सारे सिपाहियों को मार देते हैं। कोसस कहता है कि वह ओरहान और अलाउद्दीन को पकड़ कर ले गए हैं बेल्जिक किले में। इस पर उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं, कोसस को इलाज के लिए भेज देते हैं। तुर्गुत कहता है कि उस्मान साहब हम जाकर बच्चों को छुड़ा लाते हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि नहीं, पहले हम शादी में जाएंगे और वहीं बच्चों को छुड़ा लेंगे और किला भी फतह कर लेंगे, लेकिन हम ऐसे जाएंगे जैसे उन्हें लगेगा कि हमें कुछ पता ही नहीं। और ये एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगले एपिसोड में क्या होगा वो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे।